नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का यूपी पॉलिटिकल में। दोस्तों, अभी आए लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा ओपिनियन पोल, सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव में अगली बार किस पार्टी की बन सकती है सरकार। लगातार दोस्तों देश के अंदर 7 चरणों में चुनाव होने, जिसके चलते हुए पहले और दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अभी भी दोस्तों लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जो बेहद ही चौंकाने वाला ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, किस पार्टी के गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस पार्टी की बन सकती है सरकार, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे पहला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 45 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करते हैं तो अदर पार्टी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में एनडीए को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की टोटल 25 सीटें हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि एनडीए को 5 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान राज्य में। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन का यहां सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यदि हम इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अदर पार्टी का भी यहां सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यानी कि मणिपुर राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 की 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 9 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन को 19 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि इंडिया महागठबंधन को कर्नाटक राज्य में अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि अदर पार्टी का यहाँ कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। यानी कि दिल्ली राज्य में इंडिया महागठबंधन को 3 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है पंजाब राज्य में। एनडीए को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इंडिया महागठबंधन की बात करते हैं तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अदर पार्टी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में अदर पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि पश्चिम बंगाल में भी इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है। ममता बनर्जी अब की बार इंडिया महागठबंधन में शामिल हो गई है। इस वजह से ही इंडिया महागठबंधन को अधिक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 0-0 यानी कि एनडीए गठबंधन का यहां सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। 5 की 5 इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 11 लोकसभा
लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि झारखंड राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए को यहाँ भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन को तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगले राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन को 30 लोकसभा सीट मिलने की संभावना है। यानी कि बिहार राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी की बात करते हैं तो अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की कुल 1 सीटें। एनडीए की यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक की एक सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। अदर पार्टी का भी छत्तीसगढ़ में कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। यानी कि इंडिया महागठबंधन को 5 सीटों का फायदा मिल सकता है छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का भी तमिलनाडु में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है तमिलनाडु में। इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि इंडिया महागठबंधन को असम राज्य में अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगले राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 10। इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में अदर पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया महागठबंधन को यहाँ 5 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उड़ीसा राज्य में इंडिया महागठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी इंडिया महागठबंधन को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए को यहाँ का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन की यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 की 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 40 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि इंडिया महागठबंधन को महाराष्ट्र राज्य में अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम अदर पार्टी की बात करते हैं तो अदर पार्टी के खाते में यहाँ 0-0 सीट जाने का अनुमान है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में भी एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों, अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि गुजरात राज्य में एनडीए गठबंधन को तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन को यहाँ 6 लोकसभा सीट मिलने की संभावना है। यानी कि गुजरात राज्य में एनडीए गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें देखा जा रहा है कि लोकसभा में अब की बार एनडीए गठबंधन को 185। वहीं इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 348। अदर पार्टी की बात करते हैं तो अदर पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। इस बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार केंद्र में बनाने जा रहा है।